आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAE के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAE केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और हम अपने सवाल के दो पार्ट्स कर लेते हैं। पहले में है द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कहाँ पे है? तो एक तो ये बात है और इसके अलावा वो कहता है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। ये हमारे सवाल का दूसरा पार्ट है और कह रहा है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम करके दो। तो भाई ये पहले मालूम होना चाहिए कि टोटल कितनी है और हमने कितनी मालूम करके देनी है। और अब हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि जो हमारी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल क्या होती है और उसके बाद फिर पता लगा लेंगे कि वो पहले में नहीं है तो किस में है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल साइड क्या होती है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपस में कम्बिनेशन है। एक इनिशियल साइड की ब्लू लाइन है और एक टर्मिनल साइड की। तो ये टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट किसी में भी हो सकती है। और अगर हमने ट्रायंगल बनानी हो तो सिर्फ यही पहले टर्मिनल साइड ही बनाई जाती है और फिर उसके टॉप को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से मिला के ट्रायंगल बना ली जाती है। तो आप यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि चारों क्वाड्रेंट्स में ये टर्मिनल लाइंस लगी हैं। तो इन्हीं को टर्मिनल लाइंस कहते हैं और इन्हीं की मदद से ट्रायंगल बनती है। तो अब जो है हमने ये देखना है कि वो कह रहा है कि ये टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर किस में है? तो किस में है ये हम पता लगाएंगे कि क्वाड्रेंट टोटल होते कितने हैं और उनकी क्या सिचुएशन है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उनके साथ प्लस नेगेटिव के साइंस भी हैं। तो अब हमने अब देखना है कि जो हमारा सवाल है वहाँ पे कौन सी हमें वैल्यू दी गई है। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखा है। तो यहाँ पे साइन जो है कॉट का वो प्लस में है, ठीक है। तो हम जाके देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कॉट जो है वो प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में देखते हैं कि कॉट जो है वो प्लस में है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड है यहाँ पे कॉट नेगेटिव में है। इसके अलावा थर्ड में भी कॉट प्लस में है और जो फोर्थ है यहाँ पे कॉट नेगेटिव में है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड हो सकता है, थर्ड ही है, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में तो उसने क्लियर कर दिया नहीं है, तो इसके अपोजिट थर्ड में कॉट पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स फिर यही है।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट को स्पेसिफिक करने का मकसद ये है कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे उनके साथ फिर यही साइन इस्तेमाल करेंगे जो कि इस क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि हर क्वाड्रेंट के अंदर साइंस चेंज हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि देखना है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी, साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड और कॉट। इनमें से 3 ये जो मेन है इनको फार्मूलाज की मदद से फाइंड किया जाता है, और बाकी जो 3 हैं इन्हीं की वैल्यूज़ को उलट करके हम हासिल कर लेते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। और इन 3 में से भी एक की वैल्यू हमें सवाल में दे दी जाती है और बाकी 2 की हम मालूम करते हैं। तो हम ये फार्मूला जो है साइन, कॉस और टेन का, ये हम इस्तेमाल करेंगे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो इसके अलावा ये जो ट्रायंगल है ये हमें, इसके अंदर 3 टोटल वैल्यूज़ हैं और हर एक 2 वैल्यूज़ से मिल के एक रेशो बनेगी। तो जैसा जैसा फार्मूला कह रहा है वैसा वैसा हमने कर देना है। तो अब हमने देखा कि ये सवाल में भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो इनकी वैल्यूज़ आपने कैसे इनको असाइन करनी है। हमारे पास तो ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, टेन, सीकेंड और हम इसके अलावा कॉट। ओहो सॉरी, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं ट्रायंगल में, साइन, कॉस और टेन, जिनके फार्मूलाज हमें यहाँ पे गिवन है साइन, कॉस और टेन के। तो हम अपने सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे कॉट दिया गया है, तो इसका उलट क्या है, टेन। तो टेन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो तो हमें पता है ना कि टेन जो है वो मिल के बना है इस परपेंडिकुलर बटा बेस से। तो क्योंकि यहाँ पे कॉट है तो इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम उलट कर देंगे तो हमें जो है वो कॉट मिल जाएगा। यानी कि हम 10 के हिसाब से इसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे और उसको उलट करके फिर देख लेंगे कि कॉट हमारा है तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ट्रायंगल हम 3 चीज़ों की मदद से बनाते हैं, या साइन की मदद से, या कॉस की मदद से, या टेन की मदद से। तो कॉट को उल्टा करके हम ट्रायंगल बना लेंगे और वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 10 की, और कॉट की ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये ट्रायंगल, इसका मतलब है कि कॉट की मदद से हमने नहीं बनाई बल्कि 10 की मदद से बनाई है। तो अब हमने जो है वो बाकी 2 की वैल्यूज़ भी मालूम करनी है ना, साइन की और कॉस की। तो हमें एच की वैल्यू जो है वो अब फाइंड करनी है, और वो हमें फिसागोरस के कानून से मिल जाएगी, क्योंकि ये कानून जो है वो ट्रायंगल के लिए ही बना है। हाइपोटेनस हमने एक साइड पे रखना है, बाकी 2 एक साइड पे, और इनको सॉल्व करने से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जब 3 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तो फिर जो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं साइन, कॉस, टेन के, तो इनमें चीज़ें पुट करना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह हमें इन तीनों की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, और इन तीनों को हम उलट करेंगे तो बाकी 3 की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। और एक तो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसको तो हम बीच में नहीं करते। तो इस तरह हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमने टेबल में देखी थी उनकी हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब हमारे पास 10 कॉट का जो है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व है। बाकी हमारे पास अब साइन और कॉस रह गया है। तो साइन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, कॉस का फार्मूला पता होना चाहिए, और उनमें से जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ रही हैं वो हम लगाएंगे और इन्हीं का उलट कर लेंगे तो 2 और बन जाएंगी। यानी 2 हम निकालेंगे, 2 इनका उलट कर देंगे 4, और 5वीं जो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, और 6ठी हमें सवाल के अंदर गिवन है। तो इस तरह हम ये 6 वैल्यूज़ जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वो पूरी करके देंगे, और मुश्किल नहीं है, जस्ट हम थोड़ा सा इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।